नमस्कार, विजय इंडियंस में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, पारसी सभी आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जब से 2014 से अब सत्ता में आए हैं, करीब 15 साल होने को है, तब से नरेंद्र मोदी एक विशेष समुदाय जिसे मुसलमान कहा जाता है उनके प्रति रवैया नरेंद्र मोदी समेत उनके पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के रवैये कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टेट में मुख्यमंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता लगातार मुस्लिमों के खिलाफ बयान देते रहते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाते रहते हैं, उनके मारने काटने तक की बात करते रहते हैं। और इसी बीच नरेंद्र मोदी जो इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी कई मौक़ों पर ये अपना मन के विचार मुस्लिमों के खिलाफ रखते रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके तर्ज पर कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा के रैलियों में कहा था कि मुसलमानों को कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं, मुसलमान मंगलसूत्र छीन सकते हैं, तरह तरह के बात नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरती बात लगातार बोलते रहे हैं। फिर नरेंद्र मोदी के मन में मुसलमान याद आया और मुसलमान याद आते ही फिर सौगात मोदी की एक योजना लॉन्च कर दी। सौगात मोदी, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, पिछले 30 तारीख, इसी महीने के 30 तारीख को ईद होने वाली है और इसी बीच नरेंद्र मोदी ने सौगात मोदी नाम के एक कैंपेन चलाया और इस योजना के तहत करीब 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी की किट दी जाएगी। करीब 32,000 जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के, वो 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे और फिर वहां से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करीब 100 गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी का जो किट है वो देंगे। उस किट में कपड़े होंगे, सेवई होंगे, बेसन होंगे, ड्राई फ्रूट होंगे, दूध होंगे, चीनी होंगे और साथ ही साथ अगर जेंट्स है तो उसे कपड़े कुर्ता पजामा दिए जाएंगे और अगर लेडीज है तो उन्हें सूट के कपड़े दिए जाएंगे। ये अचानक हृदय परिवर्तन का आखिर कारण क्या है? इसके पीछे कारण है बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव, जिसमें करीब 17% के जो आबादी है वो मुसलमानों की है और इस 17% मुसलमानों को लुभाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में सौगात मोदी नाम के एक किट का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद आखिर मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए और लोगों ने किया भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन सिर्फ किट से मुसलमानों का जिंदगी कैसे बेहतर हो सकता है, जबकि नरेंद्र मोदी ने लगातार अपने कार्यकाल के दौरान मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के नागरिक की तरह व्यवहार करते रहे हैं। चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे CA/NRC हो जिसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए, अनेकों धरने प्रदर्शन हुए, लगातार इस तरह के कानून बनाए जाते रहे हैं। अभी हालिया में वक्फ संशोधन अधिनियम लाया गया है, इसे संसद में पास करने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भी इस बिल को संसद में रखा गया था, जिसके बाद जदयू और चिराग पासवान के पार्टी लोजपा और TDP के विरोध के बाद इसे JPC में भेजा गया था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में संशोधन हुए, जिसमें से विपक्ष के 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों के द्वारा दिए गए सुझाव जितने थे उन्हें शामिल कर दिया गया। अब इस JPC के बिल में संशोधन के बाद इसे फिर से संसद भवन में पेश करने की मंजूरी मिल गई है और हो सकता है अगले हफ्ते इसे संसद में बिल के रूप में पेश किया जाए और इसे कानून का रूप दे दिया जाए पास होने के बाद। इस वक्फ
बिल में मुसलमानों को अनेक आपत्तियां हैं। जैसे मुसलमान पास तुरंत वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड में मुसलमानों के अलावा उसमें 2 हिंदू भी होंगे, महिलाएं भी होगी। लेकिन इस तरह के कानून पहले से ही हैं इस देश में, जिसके तहत वक्फ बोर्ड में महिला होती थी एक, और वहाँ पर ये इस तरह का व्यवधान था कि किसी भी वक्फ बोर्ड, जितने भी इस देश में वक्फ बोर्ड हैं, उन सभी में महिलाएं हुआ करती थी और अभी भी हैं। लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उसमें 2 हिंदुओं को भी उसके अंदर शामिल किया जाए। लेकिन ये इस बात पर मुसलमानों को काफ़ी एतराज़ है, क्योंकि ये धार्मिक मामला है और धार्मिक मामले में किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करना जरूरी नहीं है। जैसे कि इस देश में बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों के ट्रस्ट हैं, ट्रस्ट में जो उसका धार्मिक काम है, उस ट्रस्ट से लिए गए जितने भी फैसले हैं वो उस धर्म के लोग ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। और अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि नहीं, वक्फ बोर्ड में भी हिंदुओं को शामिल किया जाए, तो इसी तरह से जितने भी इस देश में मंदिर हैं और मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उस ट्रस्ट में भी दूसरे धर्म के लोगों को, मसलन मुसलमानों को, बौद्धों को, ईसाइयों को शामिल किया जा सकता है। ऐसा बिल नरेंद्र मोदी को लाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर आप कल्याण करना चाहते हैं मुसलमानों का, तो मुसलमानों को ही कल्याण क्यों हो, साथ ही साथ हिंदुओं का भी कल्याण होना चाहिए। और जितने भी इस देश में मंदिरों के ट्रस्ट हैं, उन मंदिरों के ट्रस्ट में मुसलमानों को भी जगह मिलना चाहिए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस वक्फ बिल लाने के पीछे नरेंद्र मोदी का एक तर्क ये भी है कि इस बिल में इस वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टीज है उसमें लगातार कब्जे हो रहे हैं। कब्जे को मुक्त कराने के लिए इस बिल को ला रहे हैं, और इस बिल में ये प्रावधान दिया जा रहा है कि जो डीएम होगा जिले का, वो डीएम वक्फ प्रॉपर्टी का जांच करेगा। उस पर डीएम का अधिकार होगा किसे कौन सा वक्फ प्रॉपर्टी है, कौन सा वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये डिसाइड करने का अधिकार डीएम को होगा। अब इस बात को समझिए, और जो मुस्लिम संगठन है जो लगातार विरोध कर रहे हैं इस बिल का, उनका भी अपना एक तर्क है, और वो ये कहते हैं कि अगर डीएम को ये अधिकार मिल जाएगा तो वक्फ की लैंड बहुत पुरानी है, 400-500 साल पहले जो ज़मीनें वक्फ की गई, उन वक्फ लैंड को अगर अधिकारी चाहेगा तो फिर उसे हटा सकता है और उसे सरकारी ज़मीन में तब्दील कर सकता है, या फिर निजी ज़मीन में तब्दील करके उसे किसी को बेचा जा सकता है। अगर इस तरह से इस देश में अगर होने लगेगा तो इस देश में जितने मस्जिदें हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, खानकाहें हैं, वो सभी वक्फ की प्रॉपर्टी है। और वक्फ की प्रॉपर्टी का जो पुराने लैंड है, जिनका कोई कागज भी नहीं है, जबकि वो वक्फ के अधीन आते हैं, उस वक्फ की ज़मीन को अगर डीएम कह देगा कि ये सरकारी ज़मीन है, या फिर किसी और का मालिकाना हक अगर साबित कर देगा डीएम, तो उसके बाद वहाँ पर विवाद खड़ी होगी। इस देश में हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जो वक्फ की ज़मीन पर बनी हुई हैं, और ये 400-500 साल पुराने मस्जिदें हैं। अगर इस मस्जिदों पर और कब्रिस्तानों पर अगर डीएम अधिकार दे देगा, किसी सरकारी डीएम ये बता देगा कि वो सरकारी ज़मीन है, तो फिर यहाँ पर विवाद खड़े होंगे। अभी लगातार मंदिर मस्जिदों के विवाद, अनेकों विवाद इस देश में चल रहे हैं। जैसे कि संभल की एक मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद है, उसमें विवाद चल रहा है। मथुरा है, काशी है, ज्ञानवापी मस्जिद है, हाल ही में आपने राम मंदिर देखा। इस तरह के अगर डीएम के हाथ में अगर निर्णय दे दिया जाएगा तो इस तरह के इस देश में हजारों मस्जिदों के ऊपर अटैक हो सकता है और वहां पर दावा किया जा सकता है, जिसके तहत इसमें देश में दंगे फसाद बढ़ेंगे और देश का तरक्की पूरी तरह से रुक जाएगा और देश में अमन शांति पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी लगातार मुसलमानों को किस तरह से टारगेट करते हैं और किस लेवल का टारगेट करते हैं कि उस मुसलमान से उनके मस्जिदें, उनके खानकाहें, कब्रिस्तानों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सौगात मोदी नाम के एक किट ला रहे हैं
जिसमें सेवई दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, बेसन दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं और कपड़े दे रहे हैं। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है इस देश के प्रधानमंत्री की, किस तरह की निर्लजता है कि एक तरफ उसके मुसलमानों को लैंड छीन रहे हैं, उसकी ज़मीनें छीन रहे हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं लगातार, और एक तरफ उसे सौगातें मोदी दे रहे हैं, सौगातें मोदी किट दे रहे हैं और उसमें सेवई और कपड़े दे रहे हैं। ये इस तरह की मानसिकता, इस तरह की जो विचार है वो कहाँ तक के सही है इस मुसलमानों के लिए, और कहाँ तक के वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जबकि लगातार ये मोदी सरकार कहती रही है कि मैं मुसलमानों को कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और ये बात वो वक्फ बोर्ड के जो बिल ला रहे हैं उसमें भी कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का कल्याण होगा। लेकिन मुसलमानों का कल्याण कैसे होगा जब मुसलमानों के प्रति लगातार नफरत बोए जाते हैं। इस देश में मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान दिए जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो, खुद नरेंद्र मोदी हो, या फिर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे वो विदेश विधुड़ी ही क्यों नहीं हो, जो संसद में खड़े होकर के मुसलमानों को कट्टा और पाकिस्तानी बताते हैं। साथ ही साथ बिहार में एक मंत्री हैं, उनका नाम गिरिराज सिंह है, वो लगातार मुसलमानों को इस देश से पाकिस्तान जाने की सलाह देते रहते हैं। तो इस तरह से कैसे मुसलमानों का कल्याण होगा? लगातार मुसलमानों को दोयम दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है। आपने देखा होगा जिस तरह से होली आई, होली पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा लगातार मुसलमानों को घर में रहने की नसीहत दी जा रही थी, लगातार धमकियां दी जा रही थी। इससे पहले भी जब भी रामनवमी आती है या कोई और से भी त्यौहार आते हैं, तो मुसलमानों की मस्जिदों के सामने एक झुंड जा करके वहाँ पर खड़ी होती है, उसके सामने डांस करती है, मस्जिदों को के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो इस तरह से कैसे इस देश के मुसलमानों का कल्याण होगा? और क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा सिर्फ सौगातें मोदी देने से ही इस देश के मुसलमानों का कल्याण होगा, या फिर इस देश के मुसलमानों को चैन, सुकून और शांति से रहने के लिए वातावरण बनाए जाने से मुसलमानों का कल्याण होगा?